हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम मैट्रिसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली दो क्लासेस में हमने समझा कि मैट्रिसेस क्या होती है, किस किस टाइप की मैट्रिसेस होती हैं, और एक्सरसाइज 4.1 3.1 भी हमने एम एल अग्रवाल से कंप्लीट करी। तो आज मैट्रिसेस में हम समझेंगे कि भाई एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, या ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, किस तरह से हम दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकते हैं, किस तरह से दो मैट्रिक्स को हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं, और किस तरह से हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम तीन टॉपिक समझेंगे: एडिशन, सबट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एडिशन की, तो एडिशन मैट्रिसेस में हम किस तरीके से करते हैं। जैसे आप नॉर्मल एडिशन करते हैं तो लगभग एडिशन है तो लगभग वही चीज़ें हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी हम एडिशन करेंगे किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, तो जैसे हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है, इन दोनों को हम ऐड तभी कर सकते हैं बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐड नहीं कर सकते। यानी इफ ऑर्डर आर डिफरेंट, देन मैट्रिक्स कैन नॉट बी एडेड। तो सबसे पहली जो रूल है और सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रूल है वो यही है कि जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, तो आप उसको ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप उसे ऐड ही नहीं कर सकते हो। ठीक है। देन वी डिफाइन सम ऑफ मैट्रिसेस एज ए प्लस बी। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, इसमें हमने कुछ एलिमेंट लिए 1 2 3 4 5 6, और एक दूसरी मैट्रिक्स है बी 2 3 4 0 1 2, और एक मैट्रिक्स है मान लो आपके पास सी 2 1 3 5 2 6। तो जब हम इनको ऐड करने जाएंगे, क्योंकि मैट्रिक्स वो ऐड कर सकते हैं जिसका ऑर्डर सेम हो, तो इसका ऑर्डर आपके पास 2/3 है, 2 रो 3 कॉलम है, यहाँ भी ऑर्डर 2/3 है, यहाँ पर ऑर्डर 3/2 है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर इन दोनों से डिफरेंट है, मतलब आप इसको इन दोनों में से किसी के साथ भी ऐड नहीं कर सकते हैं। तो हम इन दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी डिफाइंड है, बट ए प्लस सी डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड नहीं है का मतलब है कि आप उसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। अब डिफाइंड है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इनको ऐड करेंगे। तो ऐड करने का सिंपल सा लॉजिक ये है कि ऐड क्या करना है, ऐड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको आपस में आप ऐड कर देंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब कि जिनका प्लेस सेम है। जैसे यहाँ पर ये वाला एलिमेंट जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर है, यहाँ पर ये वाला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे ए प्लस बी, तो किस तरीके से ऐड करना, 1 + 2, और यहाँ पर सेकंड एलिमेंट 2 है, इधर 3 है, तो 2 + 3, इधर से आएगा 3 + 4, नाउ 4 + 0 एंड 5 + 1, 6 + 2। तो आंसर आपका क्या बनेगा, 1 + 2 is 3, 2 + 3 5, 3 + 4 7, 4 + 0 4, 5 + 1 6, 6 + 2 8। तो इस तरह से दो मैट्रिक्स को जब आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद ये आपके पास जो रिजल्ट आएगा इसको हम बोलेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। जब वो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है कि एडिशन कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर आप a + b करोगे या b + a करोगे, रिजल्ट दोनों से सेम ही आएगा। कैसे सेम आएगा, जैसे हम यहाँ पर कोई दो मैट्रिक्स लेके चल लेते हैं, उससे फिर हम चीज़ों को वेरीफाई करते हैं। तो 1 2 3 4 एक 2/2 मैट्रिक्स हमने ले ली, एक मैट्रिक्स बी हमारे पास आ गई 2 3 1 0, एक मैट्रिक्स हमने सी ले ली 1 0 2 1। ठीक है। इन्हीं दोनों मैट्रिक्स, तीनों मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए
हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसमें कह रहा है कम्यूटेटिव है, यानी a प्लस बी करें या b प्लस a करें रिजल्ट आपका सेम आएगा। तो a प्लस बी करने पर क्या आ रहा है ये देखते हैं। तो a का एलिमेंट यहाँ पर 1 है, इधर 2 है, तो 1 प्लस 2, या आप करें 2 प्लस 3, जो सेकेंड वाला एलिमेंट है, इधर से 3 प्लस 1, इधर से आ गया आपके पास 4 प्लस 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, 2 प्लस 1 इज़ 3, 2 प्लस 3 इज़ 5, 4 एंड 4। अब देखते हैं कि अगर आप b प्लस ए करोगे तो क्या रिजल्ट सेम ही आएगा, b प्लस ए। तो b प्लस ए यानी 2 प्लस 1, 3 प्लस 2, 1 प्लस 3, 0 प्लस 4। इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आ गया 2 प्लस 1 इज़ 3, 3 प्लस 2 इज़ 5, 3 प्लस 1 4 एंड 4। अब देखो आप a प्लस बी कर रहे हैं तो 3 5 4 4 आ रहा है, b प्लस ए कर रहे हैं तो क्या कुछ अलग आ रहा है, नहीं, वो भी वही आ रहा है 3 5 4 4। इसका मतलब हुआ कि जो a प्लस बी है या b प्लस ए है उन दोनों का रिजल्ट सेम ही रहेगा, यानी एडिशन जो होता है ये कम्यूटेटिव होता है। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं, a प्लस बी प्लस सी। अगर हम a प्लस बी के रिजल्ट को c में ऐड करें तो a प्लस बी तो देखो हमारे पास ये आया हुआ है, अगर हम इसमें c को ऐड कर दें a प्लस बी प्लस सी तो आपके पास क्या रिजल्ट बनेगा, a प्लस बी ये हमारे पास है, इसमें हमने c को ऐड किया तो हमारे पास क्या बनेगा 3 प्लस 1, यानी दोनों का जो फर्स्ट एलिमेंट है, इधर से 5 प्लस 0, 4 प्लस 2 एंड 4 प्लस 1। तो 3 प्लस 1 इज 4, 5 प्लस 0 इज 5, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 1 5। तो ये आ गया आपके पास किसका रिजल्ट आया, a प्लस बी प्लस सी का। अब यहाँ राइट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि पहले आप b प्लस सी करो बाद में a को ऐड करो। तो उससे देखते हैं कि पर b प्लस सी करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, b प्लस सी करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, 1 प्लस 2 3, 0 प्लस 1 1। ये वैल्यू आ गई b प्लस सी की। अब इसके अंदर अगर हम a को ऐड करें, a प्लस बी प्लस सी, तो a हमारे पास ये है और b प्लस सी ये आया। अब इनको ऐड करो, देखो पहला एलिमेंट यहाँ से पहला एलिमेंट 3 और वहाँ से 1, तो 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 3 इज़ 5, 3 प्लस 3 6 और 4 प्लस 1 5। अब चेक करो 4 5 6 5, 4 5 6 5, यानी यहाँ से ये भी हमने प्रूव किया कि जो एडिशन है वो एसोसिएटिव होता है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी में कहता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। क्या मैट्रिसेस में जैसे एडिशन में होता है कि एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 के साथ आप ऐड करोगे तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या मैट्रिसेस में भी ऐसा होता है कि किसी मैट्रिक्स में अगर हम कुछ मैट्रिक्स ऐड करें हमारे आंसर पे कोई फ़र्क ही ना पड़े। हाँ, यहाँ पर भी ऐसा होता है, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नल मैट्रिक्स को ऐड करोगे, ये 0 नहीं है, O है, ठीक है, O मतलब नल मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स में जैसे मान लो A मैट्रिक्स है, इसमें अगर मैं नल मैट्रिक्स ऐड करूँगा, नल मैट्रिक्स का मतलब 0, सारे एलिमेंट 0, तो मैं 1 में 0 ऐड करूँगा तो कुछ फ़र्क पड़ना नहीं, 2 में 0 ऐड करूँगा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, 3 में 0 ऐड करूँगा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, 4 में 0 ऐड करूँगा तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, यानी आंसर जो है हमारा वो A के बराबर ही रहेगा। ऐसे अगर मैं यहाँ पर नल मैट्रिक्स में A में ऐड करूँ तो भी रिजल्ट हमारा वही रहेगा, यानी रिजल्ट दोनों तरफ से ना आपका एक जैसा रहना है, जो मैट्रिक्स है आपकी वो A ही आनी है। तो यानी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी हम कह सकते हैं कि ये भी यहाँ पर एप्लीकेबल है। और अगर आपसे एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस अगर पूछ ली जाती है कि व्हाट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो आप कह सकते हो कि नल मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। क्या ये पॉसिबल है कि भाई एडिटिव इनवर्स हो?
एडिटिव इन्वर्स का मतलब कि अगर उस मैट्रिक्स में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा रिजल्ट 0 आ जाए। आइडेंटिटी में क्या करना होता है कि आपको कुछ ऐसा ऐड करना होता है कि मैट्रिक्स सेम रहे, कोई चेंज ही ना हो। इन्वर्स में क्या करना है कि आपको कुछ ऐसा ऐड करना है कि आपका आंसर जो है वो 0 हो जाए। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम उसका नेगेटिव ऐड कर देते हैं, तो मैट्रिक्स जैसे आपके पास है ए, अगर मुझे चाहिए -a, तो -a का मतलब क्या होगा, -a की वैल्यू निकालेंगे तो ये सारे एलिमेंट माइनस हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4। अब मैं अगर a प्लस -a कर दूं तो आंसर मेरा 0 आएगा। -1 + 1 0 हो गया, -2 + 2 0, -3 + 3 0, -4 + 4 0। यानी a में अगर हमने उसी का नेगेटिव ऐड कर दिया तो हमारा आंसर जो है वो नल मैट्रिक्स आएगा। चाहे आप इसको ऐसे ऐड कर लो, चाहे आप ऐसे ऐड कर लो, आंसर नल मैट्रिक्स ही आना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो -a है, -a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a, कि जो -a है वो a का एडिटिव इन्वर्स है। अगर आप इसी स्टेटमेंट को उल्टा लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो और वाइसा वर्सा। मतलब अगर आप यहाँ लिखना चाहो कि a इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -a तो वो भी ठीक है। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, दोनों तरीके आपके ठीक है। तो मैट्रिक्स एडिशन के अंदर ये 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चारों प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको वेरीफाई भी करके समझा दी कि किस तरह से आप प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई कर सकते हो। अगर हम इसके बात करें कि यहाँ पर आपको नेक्स्ट डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस के बारे में दिया हुआ है। जैसे एडिशन करा गया ना, सेम बिल्कुल प्रोसेस इसका डिफरेंस का है। यानी दो मैट्रिक्स को हम डिफरेंट सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। ए एंड बी भी 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम उसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। a - b या b - a भी निकाल सकते हो। ठीक, तो जैसे हमने पहले किया कि भाई हमारे पास एक मैट्रिक्स थी A और एक दूसरी मैट्रिक्स है B, इन दोनों का ऑर्डर अगर सेम है तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऑर्डर इनका डिफरेंट हो जाए तो फिर आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हो, जैसे हमने एडिशन में सीखा। तो आप जैसे यहाँ पर a - b निकालोगे तो a - b का मतलब a में से b के एलिमेंट माइनस करने हैं। तो 1 - 2, 2 - 1, 3 - 5, 0 - 1, 1 - 2 एंड 5 - 3। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 - 2 -1 आ गया, 2 - 1 1 आ गया, 3 - 5 -2 आ गया, 0 - 1 1 - 2 एंड 5 - 3। तो ये आ गया इसका डिफरेंस। अगर आप इसको b - a निकालोगे, जैसे एडिशन में था, एडिशन में हमने देखा कि भाई a + b कर रहे हैं या b + a कर रहे हैं तो सेम आता है। लेकिन क्या ऐसा डिफरेंस में भी होता है? तो डिफरेंस का आंसर आप निकालोगे तो b में से a माइनस करना है, मतलब पहले ये एलिमेंट लिखना है आपको 2 - 1, 1 - 2, 5 - 3, 1 - 0, 2 - 1, 3 - 5। तो यहाँ से रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। 2 - 1 करेंगे 1 आएगा, इधर से -1 आएगा, इधर से 2, इधर से 1 1 और -2। तो ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट दोनों डिफरेंट है। तो आप ये नहीं कह सकते कि a - b और b - a बराबर हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि दोनों अनइक्वल होते हैं, यानी ये कम्यूटेटिव नहीं होता। कम्यूटेटिव नहीं होता तो एसोसिएटिव भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज इसके अंदर वेरीफाई नहीं करती हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो ऑपरेशन है हमारा, वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। ठीक है, ऑपरेशन वो चीर फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं है, बस वैसे ही जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं ऑपरेशन। ये कहता है कि भाई एक मैट्रिक्स आपके पास अगर A है, उसका पर्टिकुलर ऑर्डर दिया हुआ है एंड K इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर आप किसको बोलेंगे? जो मैट्रिक्स नहीं है यहाँ पर वो स्केलर है। अगर मैट्रिक्स के अंदर टर्म्स हैं तो वो मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स से बाहर कोई टर्म है तो दैट मीन्स वो स्केलर है। तो स्केलर कोई नंबर हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप x लिखोगे स्मॉल x तो वो भी वेरिएबल है, और वेरिएबल है मतलब स्केलर बन जाएगा। k है वो भी एक स्केलर बन जाएगा। अगर 2 लिखोगे, नंबर लिखोगे, वो भी स्केलर बन जाएगा। मतलब जो मैट्रिक्स में नहीं है वो स्केलर है, सीधी सी बात। तो अगर हम किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैट्रिक्स हमारे पास A है, अगर हमें फाइंड करना है KA, तो हमें सिंपली क्या करना है, जितने भी एलिमेंट होंगे उस मैट्रिक्स के अंदर सबको स्केलर से मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल
जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 5 6 और मुझे फाइंड करना है यहाँ पर 2a। तो 2a का मतलब क्या होगा, इस 2 को मैं जितने भी एलिमेंट है सबसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई करा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो किसी भी स्केलर उसकी वैल्यू आपको निकालनी हो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, अगर आप करोगे यहाँ पर -3a, तो इसका मतलब होगा कि आपको a को -3 से मल्टीप्लाई करना है। a हमारे पास ये है, इसको -3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा आपके पास -3, -6, -9, -12, -15 एंड -18। तो इस तरह से हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये 3 तरह के ऑपरेशन थे जो हमने सीखे। यहाँ पर एडिशन सीखा हमने, डिफरेंस सीखा और हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखा। लेकिन अभी वीडियो ऑफ मत करना, वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। कुछ क्वेश्चंस आपको समझा रहा हूँ प्रैक्टिस करके, ताकि आप एक्सरसाइज को आगे खुद से भी कर सको। तो क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर कुछ। अच्छा, उससे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन और रह गई है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये कहता है फर्स्ट प्रॉपर्टी में, अगर आपके पास 2 स्केलर हैं, एक के और एक एल, और एक मैट्रिक्स है ए, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उन दोनों स्केलर को पहले आपस में ऐड कर दें, फिर उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों स्केलर को मैट्रिक्स से और फिर बाद में उन दोनों को ऐड कर दें, तो रिज़ल्ट हमारा सेम ही रहेगा। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और स्केलर क्वांटिटी मान लो k की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 2 और l की वैल्यू ले लेता हूँ 3। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होना चाहिए, k प्लस l यानी 2 प्लस 3 इंटू में a मैट्रिक्स। a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 2 3 4। तो यहाँ पर पहले आपको इसको मल्टीप्लाई प्लस करना है 5, फिर बाद में हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास ये बन जाएगा 5 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ये बन गया। अगर हम इसके राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है कि पहले आप k को मल्टीप्लाई कर लो a से, यानी आप 2a निकाल लो, फिर उसके बाद आप 3a निकाल लो। ठीक है, k की जगह 2 आ गया, l की जगह 3 आ गया। अब उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट हमारा इस मैट्रिक्स के बराबर आता है या नहीं आता है। तो a को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आया 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, प्लस इस बार हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब इन दोनों को करा हमने ऐड। एडिशन हम लोग सीख ही चुके हैं ऑलरेडी कैसे एडिशन करते हैं। तो अब इन दोनों को ऐड करो, 2 प्लस 3 5, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 9 15, 8 प्लस 12 इज 20। तो चेक करो कि क्या दोनों तरफ से हमारा रिजल्ट आ रहा है सेम, 5 10 15 20, 5 10 15 20, रिजल्ट बराबर आ रहा है, रिजल्ट बराबर आ रहा है। इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर ली। अब दूसरी प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि अगर आप यहाँ पर a प्लस बी को k से मल्टीप्लाई करते हो, यानी 2 मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स को अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक दूसरी मैट्रिक्स और ले लेते हैं। b मैट्रिक्स हमने ले ली 1 0 0 1। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है कि k इंटू ए प्लस बी। तो k हमारे पास क्या है 2, a प्लस बी, a और b को दोनों को ऐड करके लिखो, यहाँ पर कितना आएगा 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 एंड 4 प्लस 1। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया इसका 2 2 जा 4, 4 6 एंड 10। अब जो राइट हैंड साइड है उसमें क्या कर रहा है के ए प्लस के बी। के ए मतलब 2a प्लस 2b निकालो। तो 2a का मतलब तो यही आ गया आपके पास 2 4 6 8। 2b, b मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो आपके पास बन जाएगा 2 0 0 2। अब रिजल्ट चेक करो, आपका रिजल्ट आ गया यहाँ से 4 4 6 और 10, 4 4 6 10, 4 4 6 10, यानी ये वाली प्रॉपर्टी भी आपकी वेरीफाई हो गई, ये भी ऑलरेडी वेरीफाई हो गई है। सेम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है, उसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है के और एल को दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, बाद में ऐसे मल्टीप्लाई करो। तो के और एल को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 इंटू 3, और फिर हमें इस ए से मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स हमारे पास कितनी है 1 2 3 4।
तो ये आ गया आपके पास 2 3 जा 6, 6 से इन सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। अब जो यहाँ पर राइट हैंड बीच वाली जो साइड है, इसमें कह रहा है भाई के को पहले तो आप बाहर रखो, के मतलब 2 को बाहर रखो, अंदर आप निकालो 3a। तो 3a का मतलब a को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो a को 3 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया आपके पास 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है, ये तो सेम ही आ गया, यानी ये भी सेम है, ये भी सेम है। इसको भी चेक कर लेते हैं, फिर इसको भी क्यों छोड़े हम। यहाँ पर कह रहा है l को बाहर रखो और अंदर निकालो आप ka मतलब 2a। तो a को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24। ये वाला रिजल्ट भी हमारा बराबर आ गया। यानी इस प्रॉपर्टी में कह रहा है कि आप के एल को मल्टीप्लाई कर दो ए से, या पहले एल को मल्टीप्लाई कर दो ए से बाद में के से करो, या पहले के से मल्टीप्लाई कर दो बाद में एल से करो, तीनों में से कैसे भी कर दो, आंसर आपका सेम ही रहेगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। 3 तरह के ऑपरेशन जो हमने इस वीडियो में करने थे, वो तीनों ऑपरेशन तो हमने कर लिए, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चंस और करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाए कि ऑपरेशंस आपको कैसे यूज़ करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि भाई a और b आपको दिया हुआ है, 3a माइनस b निकालो। तो पहले आप निकाल लो 3a। तो 3a की वैल्यू का मतलब है 3 को a से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 माइनस b। तो 3a में से आपको b करना है माइनस। तो 3a आपके पास ये है 6 12 9 6, इसमें से आपको माइनस करना है b को। तो अभी हमने डिफरेंस तो सीख ही लिया कि कैसे हम माइनस करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सॉल्व करेंगे, 6 ये माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी 6 + 2 बनेगा 8, 12 - 5 is 7, 9 - 3 is 6, 6 - 4 is 2। तो हमारा आंसर आ गया 8 7 6 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर a दिया है, b दिया है, c दिया है। वेरीफाई करना है इस प्रॉपर्टी को, जो ऑलरेडी हमने अभी वेरीफाई करी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें पहले आपको बोला है b + c कर लो, बाद में a के साथ ऐड करो। तो पहले हमने b + c निकाला, तो b + c यानी 1 + 3 4, ऐसे 2 + 1 3, -1 + 2 1 आ जाएगा, 0 + 0 0 आ गया। अब इसके साथ मैं a को ऐड कर देता हूं। a का एलिमेंट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो 2 + 4 is 6, 3 + 3 6, 0 + 1 1, -1 + 0 -1। तो ये तो आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या कहता है कि पहले आप करो a + b। चलो जी निकाल लेते हैं पहले a + b। तो a और b को अगर आप आपस में ऐड करोगे तो सेम वही प्रोसीजर यूज़ करना है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 + 1, ये हो गया 3, 3 + 2 5, 0 - 1 -1, -1 + 0 -1। अब इसके अंदर आप ऐड कर दो c को, a + b + c। तो ये a + b है, ये c है। 3 + 3 6, 5 + 1 6, -1 + 2 1, -1 + 0 -1। रिजल्ट देखो सेम आ रहा है, 6 6 1 -1 6 6 1 -1, यानी ये प्रॉपर्टी हमने कर दी वेरीफाई। लिख देना हेंस वेरीफाइड। इस क्वेश्चन में कहता है कि a आपको दिया हुआ है, b आपको मैट्रिक्स एक दे रखी है, फाइंड करना है 2a - 3b। तो सबसे पहला काम है आप 2a फाइंड कर लो। 2a का मतलब क्या हो गया, जितने भी मैट्रिक्स के यहाँ एलिमेंट है a मैट्रिक्स के, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब आप फाइंड कर लो 3b, यानी b मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 0, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब क्या करना है उसके बाद,
हमें फाइंड करना है 2a माइनस 3b, यानी इस मैट्रिक्स में से हमें ये वाली मैट्रिक्स माइनस करनी है। तो जब भी माइनस करेंगे या प्लस करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेने हैं। 2 माइनस 0 4, ये ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 6 माइनस 15, 4 माइनस 6, 6 माइनस 9, आप डायरेक्टली माइनस करके भी लिख सकते हो। 2, ये ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो आंसर आपका बन गया 2। 4 प्लस 3 7, 6 माइनस 15 माइनस 9, 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 9 माइनस 3 एंड 2 प्लस में 12 इज़ 14। तो आंसर है आपके पास 2 7 9, 2 7 माइनस 9 एंड माइनस 2 माइनस 3 एंड 14। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कहता है कि a इज़ द डायगोनल ऑफ दिस, b इज़ डायगोनल ऑफ दिस एंड फाइंड 3a माइनस 2b। तो जब भी हम ऐसे लिखते हैं इसका मतलब है कि ये जो a मैट्रिक्स है एक डायगोनल मैट्रिक्स है और उस डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट ये हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल को छोड़कर बाकी सब क्या होता है, जीरो होता है। याद है ना डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। तो हमें वो सारे जो एलिमेंट है 0 0 वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरीका ये भी होता है डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का। अब ये बोल रहा है कि 3a और माइनस 2 भी आपको फाइंड करना है। तो हम पहले 3a फाइंड कर लेते हैं। तो 3a का मतलब क्या हो जाएगा, इसके जो डायगोनल एलिमेंट है उसी में चेंज आएगा, क्योंकि बाकी तो सब 0 है। 0 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो 0 ही रहना है। तो यहाँ पर हमने 3a निकाला तो ये बन गया 3 माइनस 6 एंड 15। फिर आप निकालो 2b, तो डायगोनल यानी जो मैट्रिक्स है उसमें चेंज नहीं होगा, मैट्रिक्स वही रहेगी आपकी 2 3 6 0 माइनस 8। अब जो हम इसका आंसर निकालेंगे, जो पूछा उसने क्या पूछा, 3a माइनस 2b। तो 3a माइनस 2b का मतलब है कि इसमें से आप इसको कर दो माइनस। तो जब आप माइनस करोगे तो 3 माइनस 6, ये पहला एलिमेंट आ जाएगा, माइनस 6 माइनस 0 ये दूसरा एलिमेंट आएगा, 15 ये ऑलरेडी माइनस है तो ये बन जाएगा आपका प्लस। और यहाँ पर डायगोनल और लिखना है वो, क्योंकि जो मैट्रिक्स आएगी वो डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगी। -3 -6 15 + 8 23। तो हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स आ गई। इसके एलिमेंट है -3 -6 और +23। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ कहता है ए आपको ये दिया हुआ है, के ये दिया हुआ है, फाइंड करना है KAB, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहला काम तो आपको यहाँ पर क्या करना है, KA इसने क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिया हुआ है और A मैट्रिक्स ये है, तो इसके हिसाब से आप KA निकालोगे तो क्या बनेगा, K को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 3K, ये आ जाएगा यहाँ से 2K और अगला एलिमेंट आ जाएगा -5K। अब ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि जो K है उसकी वैल्यू ये है, तो इस वैल्यू को आप K की जगह पुट करो। ये आ गया 0 4A -8 5B। इसको आपको रखना है इसके इक्वल 0 3K 2K -5K। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपके पास इक्वल आ गई है, तो इक्वल मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, याद है कि नहीं याद है, जो हमने सबसे पहले जो वीडियो में देखा था मैट्रिक्स में इंट्रोडक्शन में, कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको इक्वल रखना है। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो ऑलरेडी इक्वल है, तो इसको इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस वाले एलिमेंट को लो पहले, क्योंकि यहाँ से आपको K की वैल्यू मिल जाएगी। -8 = 2K और 2 से आप इसको कैंसिल करोगे तो K की वैल्यू आ जाएगी -4। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर 4A = 3K। 4A = 3K। अब K की वैल्यू क्योंकि ऑलरेडी तो आपके पास आ चुकी है, तो उस वैल्यू को यहाँ पर आपको पुट कर देना है बस। 3 × -4 -12, तो A की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से आ जाएगी -3। उसके बाद जो लास्ट एलिमेंट है 5B = -5K, इसको हम लेते हैं 5B = -5K। यहाँ पर देखो 5 से तो 5 कैंसिल हो गया। K की वैल्यू कितनी आई थी, -4, यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो माइनस माइनस हो गया प्लस।
तो ए की वैल्यू -3 आ गई, बी की वैल्यू +4 आ गई और सी की वैल्यू के की वैल्यू -4 आ गई। इस क्वेश्चन के अंदर कहता है एक मैट्रिक्स आपके पास ये है, प्लस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड एक्स एंड वाई। तो इस मैट्रिक्स में स्टार्टिंग वाले में तो कुछ नहीं हो रहा, तो इसको तो आप एज इट इज लिख दो। उसके बाद 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया आपके पास 2 2 4x, 2 3 6y, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 21, 3 3 9। अब यहाँ पर x² प्लस 4x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा। इधर से आ गया y² प्लस में 6y। अब ये किसके बराबर आ रहा है? ये बराबर आ रहा है 21 और -9 के। तो यानी जब मैट्रिक्स को आप यहाँ पर एक्सपेंड करोगे तो ये बन गया x² प्लस में 4x इक्वल्स टू 21। इस 21 को इधर लाओ। अब ये बन गया आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो। ठीक है, पहले हम दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास y² प्लस 6y इक्वल्स टू -9। अब इसको आप इधर लेकर आओ और x और y इन दोनों की वैल्यू आप क्वाड्रेटिक जो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म होता है, फैक्टराइजेशन मेथड होता है, उससे आप फाइंड करो। अब देखना ये है कि आप कितनी देर में उसको फाइंड कर लेते हो। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एक टाइमर, 1 मिनट का, ओनली 1 मिनट का टाइमर लगेगा, और वो आपको चेक करना है कि 1 मिनट के अंदर आप इसको कंप्लीट कर लेते हो, फैक्टर निकाल लेते हो नहीं। फटाफट करो, करके देखो, फिर 1 मिनट बाद मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। आधा मिनट हो चुका है। इस आधे मिनट में आपने होपफुली एक पार्ट कर लिया होगा। वीडियो को पॉज मत करना, चीटिंग मत करना बिल्कुल भी, कहीं पॉज करके फिर करो। ठीक है, इसी 1 मिनट के अंदर करने की कोशिश करनी है। एक मिनट कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब आप चेक करिए कि आपका आंसर निकला है नहीं निकला। अगर 1 मिनट में नहीं निकला इसका आंसर, दैट मीन्स आपको अपनी स्पीड तेज़ करने की ज़रूरत है। जिसका निकल गया है ऑल द बेस्ट, और निकल गया है लेकिन सही नहीं निकला है तो वो चेक करो कहाँ पर गड़बड़ है आपकी। अब देखो करने का तरीका क्या रहेगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर -21 है और सॉल्व करने पर +4 है। तो यहाँ पर यूजुअल मेथड से आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि 2 फैक्टर आपके हैं, एक आएगा यहाँ पर +7 और दूसरा आएगा -3, तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख दो। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -7 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3। सेम ऐसे यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 होना चाहिए और सॉल्व करेंगे तो 6 होना चाहिए। तो इसके फैक्टर करेंगे, आ जाएगा आपके पास एक फैक्टर बन गया आपके पास y+3। ये y+3 का स्क्वायर ही बन गया। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो y+3 इक्वल्स टू 0, यानी y की वैल्यू आ जाएगी -3। तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 वैल्यू आएंगी, तो दोनों वैल्यू -3 आएंगी। तो उसको लिखो या मत लिखो, रिपीट करके सेम वैल्यू आ रही है। तो x की वैल्यू -7 है और x की वैल्यू +3 है और y की वैल्यू -3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको ये सब कुछ दिया हुआ है, x - y आपको फाइंड करना है। यानी पहले तो आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो वैल्यू हम निकालते हैं। देखो पहले 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2x प्लस यहाँ पर एज इट इज रहेगा ये इक्वल्स टू 7 0 10 5। इन दोनों को प्लस करो, 6 + 1 7, 8 + y, 10 + 0, 2x + 1। इक्वल्स टू 7 0 10 5। अब वैल्यू आपको x और y की निकालनी है। तो यहाँ से देखो 8 + y 0 के बराबर आ रहा है, तो यहाँ से तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी -8, और यहाँ से 2x + 1 5 के बराबर है,
पहले 1 को आप उधर शिफ्ट करेंगे 4 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -8 है। पूछा आपसे x माइनस वाई है तो फाइनल आंसर वहाँ तक ज़रूर लेके जाना है, ये नहीं कि आप यहीं पर ही छोड़ दो। तो x माइनस वाई का मतलब हो गया x की वैल्यू तो 2 आ गई, -8, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 8 आंसर आ गया आपका 10। x माइनस वाई की वैल्यू 10 आ गई। सेम इसी तरीके से आपको नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पर x + y फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर हमने x माइनस वाई किया है, इसी तरह से आपको x + y करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 को x से मल्टीप्लाई करो, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 2y - 6 प्लस 3 - 4 1 2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखो 2x + 3, 10 - 4 6, 14 + 1 15, 2y - 6 + 2 is -4, ये बराबर होगा इसके। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए इसको कंपेयर करते हैं, तो 2x + 3 7 के बराबर हो गया। 3 को उधर जाके माइनस करोगे तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 4 और x की वैल्यू आ गई 2। 2y - 4 को 14 के बराबर रखेंगे तो 2y = 18, यानी y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 9। अब इन दोनों का हमें सम फाइंड करना है, x + y। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 9, आंसर आ जाएगा आपका 11। स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहो, जो क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में x, y, z, w सब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, ये बन जाएगा 3x 3y 3z 3w इक्वल्स टू, यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो पहले इनको ऐड करो, x + 4, इधर से आ गया 6 + x + y, इधर से -1 + z + w, 2w + 3। सेम टाइप के क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। बड़े आराम से आप वीडियो को यहीं पॉज कर लो, पॉज करके पहले निकाल के देख लो, फिर आंसर चेक कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3x को हम इसके बराबर रखते हैं, 3x = x + 4, तो x को इधर लाओगे 2x हो जाएगा और x की वैल्यू निकल जाएगी 2। अब यहाँ से 3y को इसके बराबर रखते हैं, y को इधर लाओगे 2y, यहाँ आ गया 6 + x, x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, पुट कर दो, तो y की वैल्यू आ गई 4। 3z को इसके बराबर रखने से पहले इसको रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्टली w की वैल्यू मिल जाएगी। तो 3w = 2w + 3, तो 2w को इधर लाके माइनस करेंगे, w आ जाएगा आपके पास 3। उसके बाद फिर ये लास्ट वाला एलिमेंट रखते हैं, 3z = -1 + z + w, तो ये z इधर आएगा, 2z में कन्वर्ट हो गया, -1 + w, तो z की वैल्यू आ गई आपके पास 1। तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 1 और w की वैल्यू 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ k a नॉन जीरो स्केलर। यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और k क्या है, k एक नॉन जीरो स्केलर है। नॉन जीरो स्केलर मतलब इसका आंसर जीरो नहीं आ सकता, सीधी सी बात तो ये हो गई। तो आंसर में अगर जीरो आ रहा होगा तो उसको हम कैंसिल कर लेंगे। तो पहले देखो यहाँ मल्टीप्लाई करके ये आ गया 2 4 6 -2 -6 and 4, प्लस k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k 0 2k 3k 4k and 5k इक्वल्स टू 4 4 10 4 2 14। इन दोनों को ऐड करते हैं, 2 + k 4 6 + 2k
-2 + 3 के, -6 + 4 के एंड 4 + 5 के। फोर 4 10 4 2 14। अब कंपेयर करते हैं, 2 + k को रखते हैं 4 के बराबर और यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे तो k की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि नॉन जीरो है, एक्सेप्टेबल है। 4 यहाँ तो 4 के बराबर है, इसको तो कुछ रखना नहीं। 6 + 2k को रखते हैं 10 के बराबर, तो यहाँ से 6 तो जाके माइनस हो जाएगा, 4 बचेगा और k की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से भी आ गई 2। चेक सबसे कर लेनी है आपको वैल्यू, ऐसा नहीं करना कि भाई एक एलिमेंट से आपने k की वैल्यू निकाल दी, आंसर वहीं छोड़ दिया। चेक करना है सबसे। -2 + 3k = 4, -2 + 3k = 4। इधर जाके बनेगा 6 और 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर k की वैल्यू आ जाएगी 2। -6 + 4k = 2। यहाँ से इधर जाएगा 8 और 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू आ गई 2। जो लास्ट एलिमेंट है यहाँ से 4 + 5k = 14। यहाँ से भी आप k की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से भी आ रही है 2, क्योंकि सबसे आपकी a की वैल्यू आ रही है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा k = 2। अगर कहीं पर एक वैल्यू भी डिफरेंट हो गई तो इसका मतलब है k की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसके अंदर क्वेश्चन में बोला इसने कि A B C 3 मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की हैं, तो A B एंड C आर ऑफ सेम ऑर्डर। अगर ये सेम ऑर्डर के हैं तो जो हम इनको ऐड करेंगे, ऐड करने पे ऑर्डर तो चेंज होता नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि जो A + B आ रहा है हमारा और A + C आ रहा है वो भी सेम ऑर्डर का होगा। तो यानी ऑर्डर वाइज तो ये दोनों इक्वल है, A + B और A + C दोनों का ऑर्डर सेम आ रहा है, तो मैट्रिक्स यहाँ पर इक्वल हो सकती है। अब यहाँ पर एलिमेंट्स देखते हैं। इसने कहा कि भाई B और C बराबर है, B और C बराबर है। B और C बराबर होने का मतलब क्या है कि जो B और C के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो बराबर है। अब B का जो एलिमेंट है उसको हम शो कर देते हैं स्मॉल b से, और C का एलिमेंट है इसको शो कर देते हैं हम C से। तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अगर हम इन दोनों के अंदर, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, अगर कुछ दो इक्वल चीज़ों के अंदर अगर हम कुछ इक्वल ऐड कर दें तो उस पर आंसर इक्वल रहता है। तो हम यहाँ पर इस तरफ भी हम AIJ ऐड कर देते हैं और इस तरफ भी हम AIJ ऐड कर देते हैं। यहाँ पर C है ये, तो यहाँ पर AIJ + BIJ मतलब एलिमेंट ऑफ A और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ B, उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी A + B। ऐसे यहाँ पर अगर हम A को C के साथ ऐड करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा A + C। तो अगर B और C दोनों बराबर हैं तो आप A + B और A + C को भी बराबर कर सकते हो। और आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर सीधा भी तो हम कर सकते हैं, हम सीधा ये भी तो ऐड कर सकते हो, लेकिन जहाँ आपको प्रूव करना पड़ेगा वहाँ पर आप एलिमेंट की हेल्प से शो करो कि ये दोनों इस तरीके से बराबर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शो दैट इफ A B C आर 3 मैट्रिसेस सच दैट A + B = A + C। अब यहाँ पर ये 3 मैट्रिक्स हैं, क्या इनका ऑर्डर सेम है या नहीं है, ये ऐसा कुछ दिया है नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर ऑर्डर के बारे में ऐसा कुछ दिया नहीं है, लेकिन इसने ये बता दिया हमें कि भाई A + B और A + C दोनों बराबर हैं, तो आपको B और C को बराबर करना है। अब अगर मैं ये कहूँ कि भाई A का कुछ भी स्पेसिफिक ऑर्डर है, चाहे वो 2/3 है, चाहे 3/2 है, चाहे कुछ भी है, कुछ भी ऑर्डर है, लेकिन उसका अगर हम -A करेंगे यानी उसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालेंगे तो उसका ऑर्डर भी सेम ही रहेगा। तो यानी अगर मैं यहाँ पर ये करूँ कि जो A + B है और A + C है, अगर मैं दोनों साइड में यहाँ पर -A को ऐड कर दूँ, यहाँ पर भी -A को ऐड कर देते हैं, वही चीज़ें जो हमने पिछले क्वेश्चन में करी है कि यहाँ पर हमने मैट्रिक्स नेगेटिव एज हमने ऐड कर दी। अब नेगेटिव ए में प्लस करेंगे हम A को
तो यहाँ पर जो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी आता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, माइनस ए और प्लस ए ये दोनों हो जाएंगे 0 के बराबर, यानी नल मैट्रिक्स। यहाँ से भी ये दोनों नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गए, ये सी आ गया। अब नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सेम मैट्रिक्स आ जाएगी, B इक्वल्स टू सी। तो इस तरीके से आप इसको शो करेंगे। डायरेक्टली ऐसे काटना नहीं है, काटने का मतलब होता है यहाँ पर माइनस करना या डिवाइड करना, तो आप डायरेक्टली ऐसे नहीं करेंगे, कंपैरिजन करके दोनों साइड की बैलेंसिंग करके तब इस तरीके से आप प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या था, फाइंड ए मैट्रिक्स ए सच दैट 2a माइनस 3b प्लस 5c इक्वल्स टू 0। तो आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो हम ये काम करते हैं, जो 2a है इसको तो लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, इन दोनों को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। तो ये बन गया आपके पास 2a, तो ये बन गया आपके पास 2a इक्वल्स टू 3b, और 5c को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा माइनस 5c। तो b को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 3 2 6, 6 0 9 3 12। 5 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 2 10 0, 5 2 10, 5 7 35, 5 1 5, 5 6 30। इन दोनों को माइनस करो तो 2a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -6 - 10 -16, 6 - 0 6, 0 माइनस ये और एक माइनस ये प्लस हो गया, तो 0 + 10, 9 - 35 -26, 3 - 5 -2, 12 - 30 -18। अब वैल्यू तो हमारे पास ये 2a की आ गई, हमें तो वैल्यू a की फाइंड करनी है। तो ये 2 स्केलर है, स्केलर को आप इधर लाओगे तो ये बन जाएगा ऐसे a इक्वल्स टू 1/2, और जो हमारे पास रिजल्ट आया था -16, 6 10 -26 -4 -36 -2, और ये -18। अब 2 से इन सबको डिवाइड कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा -8 3 5 -13 -1 -9। तो ये आ गया -8 3 5 -13 -1 एंड -9। If x and y are 2/2 matrices, then solve the following matrix equation for x and y। ये क्वेश्चन अब जो बाकी जितने भी क्वेश्चन करें ना, ये सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या करना है, जैसे हम एलिमिनेशन मेथड लगाकर इक्वेशंस को सॉल्व कर देते, उसी तरीके से आपको ये करना है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 2x + 3y है, यहाँ पर कह रहा है 3x + 2y है। यहाँ पर ये जो x और y है ना, ये मैट्रिक्स है, तो ये भी कैपिटल में होना चाहिए। ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये वाली जो टर्म है आपके पास 3x + 2y, ये कैपिटल में आएगी। तो अब आप क्या करो, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 3 से, जैसे हम उसमें एलिमिनेशन मेथड में करते हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। तो इसको हम 3 से करेंगे तो ये बन जाएगा 3 2 6, 3 3 9, और यहाँ भी सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10। अब यहाँ पर देखो, ये भी 6x है, ये भी 6x है। तो इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को कर दो आप सब्ट्रैक्ट, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आपका साइन चेंज कैंसिल हो गया। इधर से आ गया 9y - 4y 5y। इधर से यहाँ पर 6 है, इस मैट्रिक्स के बाहर नेगेटिव साइन लग गया तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 9 - 4, 12 - 2, 0 + 10। इस 5 को इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 1/5, 10 5 10 10। तो y की वैल्यू आपकी क्या बन गई, 5 से डिवाइड करोगे, ये y आ गया। अब इस वैल्यू को आप फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में डाल लो, मान लो यहीं पर ही डाल देते हैं। तो ये बन जाएगा 3x + में 2y, 2 × में y,
तो y की वैल्यू आई हमारे पास 2 1 2 2। टू से हमने इसको मल्टीप्लाई करा, इस मैट्रिक्स को उस साइड लेके जाओगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3x इक्वल्स टू -2 -4 -6 आ गया, 2 -2 0, 1 -4 -3, -5 -4 -9। अब इस 3 को इधर लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा 1/3, और जितने भी एलिमेंट है सभी को आप 3 से डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2 0 -1 एंड -3। तो x की वैल्यू आई है हमारे पास -2 0 -1 -3। तो इस तरह से हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको जो आपकी ML की एक्सरसाइज है 4.2 उसमें मिलेंगे। तो आई होप आप वो एक्सरसाइज पहले करके रखेंगे, और जब वीडियो आएगी नेक्स्ट तो उससे सिर्फ आपको कंपेयर करने की ज़रूरत है कि कितना आपने सही करा है और कितने आपने गलत किया है। तो ये आपका एक तरह से होमवर्क है, एक्सरसाइज 4.2 और सॉरी 3.2 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2 करके रखनी है, ताकि आप अपने आप को चेक कर सको कि कितना आपने सही करा है, कितना गलत किया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।